नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। यह एक 4-5 साल पहले की बात है। मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था, मेरी एक रिश्ते की खूबसूरत बुआ है। बुआ अक्सर मुझे अपने घर बुलाया करती थी, पर मैं उनके घर नहीं जा पाता था। स्कूल में मेरे दोस्त भी हैं और मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। मेरे एग्जाम भी पहुंच रहे थे, तो मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उस समय मेरी बुआ मुझे अपने यहाँ आने के लिए कह रही थी और बार बार जिद करती थी। तब मैंने बुआ से कहा कि बुआ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और जब मेरे एग्जाम हो जाएंगे तो मैं पक्का आऊंगा। तो बुआ ने कहा, ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ो और पास हो जाओ, फिर आना। और फोन रख दिया। मैंने अपनी बुआ को बहुत पहले देखा था और उन्होंने मुझे तब से ना ही मैंने बुआ को देखा है, ना ही बुआ ने मुझे देखा है। फिर मैं अपनी एग्जाम की तैयारी करने लगा और कुछ दिनों में मेरे एग्जाम भी आ गए थे। एग्जाम देने चला गया क्योंकि मेरे एग्जाम दूसरी जगह पर हो रहे थे और मेरे दोस्त लोग के अलग जगह पर। उस बार मेरे स्कूल का सेंटर दो स्कूल में गया था। मैं रूम लेकर अकेले ही रह रहा था और जो मेरे दोस्त लोग थे वह साथ में रहते थे। मैं यही सोचता था कि यह एग्जाम कितनी जल्दी खत्म हो जाए और मैं घर जाऊं। फिर धीरे धीरे मेरे भी एग्जाम खत्म हो गए और मैं अपने घर चला गया। फिर एग्जाम के बाद कुछ दिनों की छुट्टी होती है और उन दिनों मेरा मन हुआ कि कहीं घूमकर आता हूँ। तो मैंने सोचा कि बुआ बहुत दिनों से बुला रही है, उनके यहाँ ही घूमने आता हूँ। मैंने उस दिन बुआ को फोन किया और कहा, मैं आज निकल रहा हूँ तुम्हारे यहाँ आने के लिए। और फिर मैं उनके घर के लिए निकल गया। फिर मैं बुआ के यहाँ पहुंच गया, पर मुझे उनका घर नहीं पता था। तब मैंने बुआ को बताया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई घर में हो तो भेज दो। तो वह बोली, ठीक है, मैं अपनी ननद को भेज रही हूँ। उसके कुछ देर बाद ही एक लड़की ने मुझे फोन किया और बोली, किस तरह के कपड़े पहने हो। तो मैंने उसे अपने बारे में बताया। हमें थोड़ा एक दूसरे को ढूंढने में परेशानी हुआ क्योंकि मैंने उस लड़की को आज तक नहीं देखा था। तब एक लड़की आई। वह लड़की दिखने में मस्त लग रही थी। फिर मैं उसके साथ बुआ के घर गया। जब मैं बुआ को देखा तो मैं उनको देखता ही रह गया। वह जितनी अच्छी शादी के पहले लगती थी, अब तो उससे भी ज्यादा अच्छी लग रही है। और उनका मस्त ओ जो कि कयामत ही लग रहा था। मैं उनको करीब 9-10 साल पहले देखा था, लेकिन तब से लेके आज देख रहा हूँ और पहले भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया है। न जाने 9-10 साल पहले में उन्होंने क्या किया, मैं तो हैरान रह गया उनकी खूबसूरती देखकर। और उनकी तो पहले से ज्यादा बड़ी हो गई थी। बुआ ने मुझे बिठाया और फिर चाय लाई और खाने के लिए बिस्किट और कुछ चीजें थी। मैं खाने के बाद बुआ से पूछा कि फूफा जी कहाँ हैं। वो बोली, वह तो काम करने की वजह से बाहर ही रहते हैं, साल में कभी कभी ही घर आते हैं और जब आते हैं तो कुछ ही दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं तो इतने बड़े घर में अकेली ही रहती हूँ, इसलिए तो मुझे कह रही थी कि आज कम से कम मेरा भी मन लगे रहेगा।
मैंने उनकी बात सुनकर हंस दिया। तब मैंने पूछा कि यह लड़की कहाँ रहती है, कौन है। बुआ ने बताया कि यह सामने रहती है और जब मैं अकेली रहती हूँ तो इसे बुला लेती हूँ। मैं और बुआ ऐसे ही बात करते रहे और फिर रात हो गई और मैं खाने खाने के बाद सो गया। जब सुबह उठा तो ब्रश किया और नहाकर नाश्ता किया। फिर छत पर जाकर इधर उधर देखा रहा था। तभी मैं नीचे देख बुआ नीचे पौधों में पानी डाल रही थी और ऊपर से उनकी वह सांप नजर आ रहा था जो काफी खतरनाक था। यूं ही कहूँ तो काफी खूबसूरत था। मैं देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो यही सब दिख जाता है। जब अचानक से बुआ का नजर ऊपर गया तो उन्होंने मुझे नीचे आकर खाना खाने को कहा। फिर मैंने खाना खाने के लिए बैठा था कि वह मुझे जब खाना देने के लिए झुकी तो उनके वह मुझे दिखने लगे। मैं उनको देखने लगा, तब भी उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और हंसती हुई अंदर चली गई। इस तरह से मुझे वहां पर 10-12 दिन हो गए थे और वह मुझसे मजाक में कभी कभी मेरी में हाथ लगा देती थी। मैं भी उनकी हाथ लगा देता था। वह यह देखकर हंसने लगती और कभी भी मजाक करने पर डांटती नहीं थी, बल्कि खुद ही मुझसे मजाक करने लग जाती थी। हम दोनों की अब बहुत दोस्ती हो गई थी और मुझे अब वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। मन ही नहीं हो रहा था कि वापस जाओ, लेकिन अब तक मैं बुआ से अपने मन की बात की पहल नहीं की थी। मुझे डर था कि कहीं वो गुस्सा हो गई तो एक दिन दोपहर में उन्होंने मुझे खाना दिया, जिसके बाद हम दोनों ने साथ में खाना खा लिया। दोपहर का टाइम था, लाइट्स चले गए थे, गर्मी का समय था। मैं अब बाहर आंगन में आकर टहलने लगा। तभी बुआ ने कहा, क्या कर रहा है विनोद? मैंने बुआ कहा, नींद नहीं आ रही है, लेटने के लिए गया था। उन्होंने कहा, यहाँ तो लाइट्स हमेशा जाते रहता है, चल कोई नहीं, आज हम दोनों बातें कर लेते हैं। हम दोनों बाहर आंगन में चारपाई लगाकर बैठे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। वह तभी बातों में उनका दुपट्टा नीचे गिर गया। वह उठकर उठाने ही वाली थी कि मैंने कहा, मौसी रहने दो, उनका यहाँ हम दोनों के अलावा कौन है? उन्होंने कहा, अच्छा, और हंसकर दुपट्टा चारपाई में रख दिया। मैंने उनसे कहा, बुआ आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, सच में बहुत साल पहले ही आपको देखा था। वह कहने लगी, सच में बहुत खूबसूरत हूँ क्या? मैंने कहा, हाँ बुआ, आपकी जैसे खूबसूरत औरतें तो मैं आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। सच में। इतना कहते ही वह शर्मा गई। तब मैंने झट से अपने दिल की बात कह दी, बुआ आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ एक बार काम करना चाहता हूँ, प्लीज आप गुस्सा तो नहीं होंगे? इतना सुनकर वह बिल्कुल चुप हो गई और शर्मा रही थी। अब मैं समझ गया कि अब उधर से भी हाँ ही है। अब मैं साफ साफ समझ गया था कि अब काम बन सकता है। मैं उनके
मुस्कुराहट से बिल्कुल समझ गया था। इससे पहले कि हमारे बीच कुछ हो पता, वह सामने वाली लड़की दरवाजा खटखटाने लगी। बुआ ने कहा, कुछ देर रुक, मैं देखकर आता हूँ, और जाकर दरवाजा खोल दिया। वह लड़की घर में आ गई और बुआ से कुछ बातें करने लगी। मैंने कहा, इसको अभी ही आना था क्या? फिर उस दिन तो बात नहीं बन पाई। मैं उनके कहने का इंतजार कर रहा था। फिर उस रात में वह मेरे पास आई और उस समय वह साड़ी पहने हुई थी। वह मेरे पास बैठकर मेरे हाथ को पकड़कर ओप पर रख कर लेने लगी। मैं अपने हाथ ऊपर ले गया और धीरे से लगा दिया। वह मेरे साथ ऐसे ही कुछ देर तक मस्ती करती रही। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और फिर क्या था, मैंने जो चाहा वह सब कुछ कर डाला। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका और बल्कि उन्होंने मुझसे ज्यादा एंजॉय किया। वह इन सारी चीजों के बाद उदास हो गई और कहने लगी, विनोद, तू नहीं जानता तूने मेरे जीवन में कितनी रोशनी लाई है। मैं इन सारी चीजों के लिए कितनी तरसती हूँ, तुझे कहाँ पता। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बुआ, आपने मुझे कितनी बार आने के लिए कहा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतना दुखी हैं और इन सारी चीजों से गुजर रही हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही आ जाता। मैं खुद तो इन सारी चीजों के लिए मरता रहता हूँ। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ न, मैं हमेशा ऐसे ही आता रहूंगा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर, और मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा। मेरे इतना कहने से वह खुशी से झूम उठी और उनके चेहरे में चमक साफ नजर आ रही थी। अब मैं जितने दिन उनके घर पर था, हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। अब तो बुआ दिन में दरवाजा भी नहीं खुलती थी। वह लड़की दिन में रोज आ जाती थी और कई घंटे बुआ के साथ बातें करती थी। बुआ ने उसे कह दिया कि उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इस वजह से अब वह आराम करना चाहती है। वह लड़की भी अब दोपहर में आना बंद कर दी थी और हम दोनों खूब एंजॉय करते। हमें अब कोई रोकने वाला नहीं था। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। आप लोगों के मनोरंजन के लिए आगे और भी कहानियां लाता रहूंगा। धन्यवाद।